जय हिंद जय भारत। कहानी वही बदलता है जहां मेहनत हद से गुजरती है। इसी के साथ शुरुआत करता है अनुपात समानुपात समानुपात प्रश्न नंबर 15। मित्रों क्या ले, पेन कॉपी ले लो और आंसर का हल कमेंट कर देवे क्या आपका आंसर आया। आज के जो प्रश्न है मित्रों, 3 प्रश्न है, बहुत जोरदार है। आपकी कितनी समझ विकसित हुई किस पे, अनुपात और समानुपात पे, उसका एक टेस्ट मान लो। आप खुद ट्राई करना। अपन ने इतने वीडियो कर ली हैं, 4 पार्ट हो गए हैं, ये 5वां पार्ट होगा। ठीक है मित्रों, 5वां पार्ट होगा तो आप पुरानी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाए। और इनका आज ऐसे करेगी, आप टेस्ट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, आपके क्या आंसर आ रहे नहीं आ रहे चेक करना है। और मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, ठीक है, जुड़ जाए। और का दिया डिस्क्रिप्शन में दिया है। और चैनल को क्या करते हैं मित्रों, सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि नए नए वीडियो आते रहेंगे। रोज ही ना आते हैं वीडियो, जिससे कि आपके मैथ्स में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब 15वां प्रश्न क्या है मित्रों, देखें। एक बॉक्स में 3 विभिन्न रंग की कलमों की कुल संख्या 102 है। कलम में मतलब पेंसिल है, कलम है, ठीक है, 102 है। यदि लाल और काले रंग, लाल मतलब देखो, लाल मतलब रेड, ठीक है, और काले ब्लैक, काले मतलब ब्लैक, कलमों का अनुपात कितना है, 5:3 है। कितना है, 5:3 है। और काले रंग की कलमों की संख्या, ठीक है। एक और कंडीशन दी है, 2 कंडीशन है, ठीक है। एक कंडीशन ये है, अब क्या करें, काले रंग के कलमों की संख्या, काले मतलब ब्लैक, बी की संख्या हरे रंग, हरे मतलब ग्रीन, ग्रीन कलमों की संख्या का, किसका, ग्रीन का, के संख्या का 33.1/3% है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे मित्रों, यहाँ लिख देंगे जी, और इसका क्या लिखा देंगे, 33.1/3%, ठीक है, प्रतिशत है। तो लाल कलमों और काले रंग के कलमों के मध्य अंतर, अंतर मतलब बाकी करना है। क्या करना है, अंतर किस किस के अंदर करना है, लाल रेड माइनस, फिर क्या है, काले ब्लैक का आंसर आपको निकालना है, ठीक है। और कुल कलमें कितनी दे रखी है, यहाँ कितनी दे रखी है, आर प्लस बी प्लस जी बराबर कितनी दे रखी है, 102। कितनी दे रखी है मित्र, 102 दे रखी है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब कैसे आंसर निकालेंगे, देखो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आर बी और जी का क्या निकाल दो, अनुपात निकाल दो। देखो 5:3 अनुपात दे रखा है, ठीक है। अब जी का अपन को निकालना है, कहां से निकालना है, देखो क्या कह रखा है, यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। बी बराबर, ठीक है, जी, ठीक है, का 33.1/3%, ठीक है मित्रों, ध्यान से देखना क्या करना है। देखो 3 का पारा 33 से बोलेंगे 99, 99 का एक प्लस करेंगे 100/3, ठीक है, इंटू, जब भी मित्रों प्रतिशत हटता है तो क्या आता है, बटे में 100 आ जाता है। कितना आ जाता है, 100 आ जाता है मित्र, ठीक है। क्या है, कहां से कहां लेके गए, देखो बी है, जी का जी कर दिया, क्या किया यार, 33 से 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 100/3 लिख सकते हैं, ये प्रतिशत में नियम है, ठीक है मित्रों। और इसको हल कर दे तो 33 × 3 करो 99, 99 में 1 जोड़ दो तो 100/3 आएगा। और प्रतिशत हटता है तो क्या आता है, बटे में 100 आता है, ठीक है। तो इंटू कर दिया, बटे में 100 आ गया, ठीक है। 100 से 100 काट दो, ठीक है। अब क्या आया, g/3, क्या आया, g/3। तो g का मान कितना आ जाएगा, 3b, कितना आ जाएगा, 3b बराबर g, ठीक है। 3 को यहाँ लेके गए, g का मान क्या आएगा, 3b, b का मान क्या है, क्या है, 3, कितना है, 3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो g का मान कितना आया, 9 आया। तो अनुपात यहाँ कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है मित्रों। ध्यान रखना, b की जगह कितना रखना है, 3। अगर आप 3x रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनको संख्या में बदल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 5x और 3x, यहाँ कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। बात एक ही है मित्रों, ठीक है। b की जगह कितना रहेगा, 3, 3 × 9, जी का मान कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान से देखना, क्या निकालना, आर और बी का अंतर निकालना। आर और बी का, आर और बी का अंतर कितना है, 2, 5 में से 3 गए तो 2, कुल कितना है, टोटल देख लो, 8 8 16 17, 17 का मान कितना है, 102। क्या किया, ध्यान से देखना,
ये क्या चीज निकाला, आर माइनस बी। क्या निकाला, आर माइनस बी, मतलब लाल माइनस काला। क्या किया, ध्यान से देखना मित्रों, क्या पूछा अपन को, लाल माइनस बी, मतलब लाल में से काला घटा दो। लाल में से काला घटाते कितना आया, 2। 2 का मान अपन को निकालना, दे कितना रहा है, 102। तीनों का मान अपन को दे रखा है, मतलब 5 3 और 9 को जोड़ के 17 का अनुपात किसके बराबर है, 102 के बराबर। निकालना क्या है, 2 का अनुपात मान निकालना है। ठीक है, 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, 17 छंग 102, तो कितना आया, 12। आंसर कितना आ गया मित्र, 12 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, आंसर राइट हो गया। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया, हर चीज आपको एक एक स्टेप बता दिया। ठीक है मित्रों, कैसा प्रश्न लगा कमेंट करना। ऐसा प्रश्न आप एग्जाम में आए तो लास्ट में करने की कोशिश करें मित्रों, लास्ट में, नहीं तो आप 5 मिनट 10 मिनट लग गए इस प्रश्न में तो आपका सरल प्रश्न छूट जाएंगे। ध्यान रखना, ऐसे बड़े प्रश्न आ जाए जो समझ में से बाहर तो वो लास्ट में करने की कोशिश करें। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 16 यहाँ पे आंसर कमेंट करें। क्या करना है, आंसर कमेंट करना। ठीक है, 16 का आंसर क्या है आप बताएं। ठीक है, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप जरूर पूरा देखें। ठीक है, एक एक स्टेप और एक एक चीज आपको अच्छे से बारीकी से समझाई हुई है। ठीक है मित्रों, और मैथ्स तो ये गाड़ी घोड़ा चलाओ वैसा है, जितनी चलाओगे उतनी सीख जाओगे। ठीक है, अब 16 प्रश्न है, धन की किसी निश्चित राशि को अजय और चिराग के मध्य 7:6 के अनुपात से विभाजित किया। कौन है, अजय का ए, चिराग का सी। कितना अनुपात में बांटा है, 7:6। ठीक है, मध्य बांटा है। यदि इसके आगे वाली लाइन अच्छी है, अजय के हिस्से का आधा और चिराग के कुल हिस्से से 850 हो तो कुल राशि क्या है। ठीक है, ये लाइन आपको कंफ्यूज कर रही होगी, यही तो कंपटीशन एग्जाम में भाषा ही दिक्कत करती है। अगर भाषा आपकी स्ट्रॉन्ग है, गणित मतलब हिंदी अंग्रेजी जो भाषा आप पढ़ के जितना अच्छा जल्दी से समझ पाएंगे उतने जल्दी प्रश्न गणित के हो जाएंगे। भाषा में ही घुमाता है आपको गणित के प्रश्न। ठीक है, बाकी मेथड तो सबको पता है, सबको आता है, पर भाषा जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी, जिसका कंप्रेहेंसिव मतलब पढ़ के जितना जल्दी समझ जाएगा उतना जल्दी गणित के प्रश्न हो जाएंगे। सीधी सी बात है। अजय का हिस्से का आधा, अजय का हिस्सा ए है, उसका आधा कर लिया। फिर क्या कह रहा है, चिराग के कुल हिस्से का, चिराग के पास जितना भी उससे 850 कम, 850 कम हो हो अब हो हो आ गया। ठीक है मित्रों, तो इसने कुछ कहा ही नहीं, बराबर है, हो के दिया बस। क्या है ये, बराबर है मित्रों। ठीक है, इसमें पढ़ो आराम से। यदि अजय के हिस्से का आधा और चिराग के हिस्से से 850 कम हो, मतलब ये दोनों आधा और इससे 850 कम बराबर है, तो कुल राशि अपन को निकालनी है मित्रों। कुल राशि निकालनी है, कैसे निकलेगी देखो मित्रों, बहुत सरल तरीके से देखो। क्या करना है, ए और सी की जगह क्या रख दो, देखो इसको अनुपात में है, ये किसमें है, ये अनुपात में, इसको किसमें बदल दो, संख्या में बदल दो। किसमें बदल दो, संख्या में। कैसे बदलेंगे मित्रों, संख्या में कितनी बार बता दिया, इसको x से गुणा कर दो, 7x और 6x। ठीक है, 7x एक का, 6 का, सी का 6x। ठीक है, ए की जगह रख दो 7x बटे 2, सी की जगह रख दो कितना, 6x माइनस 850। अब क्या करें, 2 को क्या करें, इधर लेके चले जाते, किधर, दाई तरफ। 2 का गुणा दोनों से होगा, किससे होगा, दोनों से होगा। 2 इंटू 6x माइनस 850। ठीक है, दोनों से होगा। 7x बराबर 2 का गुणा 6 से होगा 12x। ठीक है, माइनस 2 का गुणा 850 1600 और 1700। ठीक है, कैसे गुणा किया मैंने, 2 से, 8 का डबल 16 और 50 का डबल 100, 16 और 1600 और 100 1700। ठीक है, अब क्या करें, देखो 17x इधर बड़ा है तो 7x को दाई तरफ ले जाते हैं, और माइनस का 1700 है तो बाई तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1700 बाई तरफ आ गया, कहां से आया, दाई से बाय आया तो माइनस का प्लस हो गया, चिन्ह उल्टा हो जाता है। यहाँ क्या है, 12x है इसे, या प्लस का 7 है, इधर दाई तरफ आएगा तो माइनस का 7 है। ठीक है, फिर इधर कर लेते हैं। अब 1700 बराबर क्या है, 12 में से 7 गए तो कितने रहे, 5x रहे, बराबर 5x। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ जाएगा, 5 का भाग गुणे में तो क्या चल जाएगा नीचे। 5 का भाग 1700 में दे कितना, 3 बार, फिर बचे 20, 4 बार और 0, 340x का मान है, 340x का मान।
अब क्या पूछा उसने, कुल राशि पूछे। कुल राशि मतलब 7 और 6 मिला के कितने हो जाएंगे 13x। कुल राशि कितनी हो जाएगी 13x, x ठीक है x। तो 13 इंटू 340 गुणा कर दो, क्या आंसर आता है वो आंसर होगा। कमेंट करें मित्रों आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आगे समझ है। 13x तो क्या है टोटल राशि, क्या है टोटल राशि। अजय के पास कितनी है 7x और 6 के पास चिराग के पास कितनी है 6x राशि है मित्रों। अब 13 इंटू 0 13, 13 चौक 52, 52 का 5 हासिल, 13 तीय 39, 39 और 3 42। ठीक है, 4220 रुपए हैं, 4220। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एक मिनट। अच्छा रुको, 13 इंटू 0 0, ठीक है 13 चौक 52, अच्छा 5 है, सॉरी मित्रों, ठीक है 52, 13 तीय 39, 39 और 5 44, सॉरी मित्र है थोड़ा सा गुणा करने में मैंने 3 जोड़ दे तो 5 जोड़ दे। ठीक है 4420 आंसर आ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी आंसर राइट हो गया। कौन सा राइट हो गया, बी आंसर राइट हो गया। कैसा प्रश्न लगा कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न, आज तीनों प्रश्न जबरदस्त जिंदाबाद है। ठीक है, तीनों प्रश्न बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न आप करेंगे तो छोटे मोटे जो भी प्रश्न आएंगे वो कभी गलत नहीं होंगे। जिससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट एक नंबर क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे क्या करना है, किस जगह क्या करना है, हर स्टेप का आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई प्रश्न बनेगा। ठीक है, यही प्रश्न आने वाला तो नहीं है, इसके जैसा अलग आ सकता है, कोई चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, वो तो प्रश्न बनाने वाले ऊपर, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी प्रश्न आएगा तो आराम से। अब 17वां प्रश्न क्या, सोने के एक बिस्किट की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक सोने का बिस्किट है, उसका जितना भी भार होगा उसका वर्ग उसका मूल्य होगा। जैसे उसका भार 5 ग्राम है तो मूल्य कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ध्यान रखना उस 5 का वर्ग करके 25। ठीक है, ये समझाने के लिए था। एक व्यक्ति सोने के बिस्कुट को फिर क्या कर दिया, एक बिस्किट है उसको 3:2:1 के अनुपात में तोड़ देता है। ठीक है, उसमें तोड़ देता है तो पाता है कि उसे 4840 की हानि हो रही है। ठीक है, इतनी हानि होता है, अनुपात करने के बाद कितनी हानि हुई 4840। तो सोने के बिस्कुट का प्रारंभिक कीमत क्या था। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, देखो सोने के बिस्किट है। ठीक है, सोने का बिस्किट, ठीक है कितने अनुपात में कर रहा है 3:2:1। ठीक है, कितना अनुपात है 3:2:1। ठीक है, ये क्या है, किसका अनुपात कर दिया, बिस्किट का। एक बिस्किट है, एक सोने का एक बिस्किट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना, बस आप एक बार समझ गए तो आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक, गलती होगी मात्रा की नहीं। ठीक है, ठीक है, एक बार आप समझ गए या प्रश्न आराम से हो जाएगा। कैसे होगा देखो मित्रों, पहले अपने पास देखो 3 2 5 और 6 कितना अनुपात था। सबसे पहले पहले कितना भार था, 6 इकाई भार था। ठीक है, भार था। ठीक है, ध्यान से देखना, पहले 6 इकाई भार था तो इसका मूल्य कितना हो गया 6 इकाई का मूल्य। ठीक है, मूल्य, ठीक है मूल्य कितना आएगा, 6 इकाई का मूल्य कितना आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36, कितना 6 है तो कितना आ गया 36। ठीक है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैंने अनुपात का क्यों किया, आप क्या करें x का गुणा कर दें तो संख्या बन जाएगी, तो भी 36x² आ जाएगा। पर इसमें x स्क्वायर का कोई काम नहीं, अपन सरल तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है 6 इकाई का भार था, 6 इकाई का मूल्य कितना होगा 36। 36 कहां से आया, क्योंकि अपन ने क्या कहा है, भार है जिसका मूल्य कितना होगा भार का वर्ग। तो क्या कर दिया, भार कितना है 6 इकाई, तो 6 का वर्ग कितना होगा 36, से आ गया मूल्य। ठीक है, अब बाद में क्या कर दिया, टुकड़े कर दिए, 3:2:1 में टुकड़े कर दिए। तो इसका मूल्य कितना होगा, कितना होगा मूल्य मित्र, कितना होगा मूल्य, ये बाद में टुकड़े का भार। ठीक है, टुकड़े का भार। ठीक है, भार, ये भार है, 3 बार में बांटना था तो इसने एक को 3 अनुपात में बांटा, एक को 2 के अनुपात में और एक को 1 अनुपात में बांट दिया। अब इनका मूल्य कितना होगा, जितना भार है उसका वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1। ठीक है,
पहले मूल्य कितना था 36। अब कुल मूल्य कितना हो जाएगा बाद में, कुल मूल्य कितना हो जाएगा मित्रों ध्यान देना, 9 और एक 10 और एक 14, ठीक है, ठीक है, कुल मूल्य कितना हो गया 14। अब उसके हानि कितना हो गया देखो, 6 का 36 हो गया, पहले कितना मूल्य था 36 और कुल मूल्य बाद में कितना हुआ 14, हानि कितनी हुई, हानि कितनी हुई मित्र, हानि कितनी हुई 36 माइनस 14, ठीक है, कितना हो गया 2 और क्या किया 13, हाँ 22, कितने की हानि हुई 22 की, कितने की हानि हुई 22 की हानि हुई आपके पास। उसका मूल्य कितना दे रखा है मैं देख लेता हूँ, हाँ उसका मूल्य दे रखा है, हानि कितनी हुई पैसों में कितनी हुई रुपए में, ठीक है, ये मूल्य दे रखा है कितना 4840, ठीक है, ये हानि हुई। अब सोने की बिस्कुट का प्रारंभिक कीमत कितनी थी, ठीक है, कितनी कीमत थी, क्या करना है देखो, पहले कीमत कितनी थी 36, कितनी थी 36, ठीक है, अपन को क्या पता है 22 अनुपात का कितना मूल्य है 4840, ठीक है, क्या क्या देख ले देखो, पहले कितनी मूल्य थी 36, ठीक है, अपन को क्या पता है हानि हुई 22 की, कितनी हुई 22 अनुपात की, ठीक है, उसका मूल्य कितना है 4840, जो निकालना है वो ऊपर प्रारंभिक मूल्य निकालना है, जो दे रखा है वो नीचे, इसका मान कितना दे रखा है 4840, ठीक है। अब क्या करें, 2 का पारे से 11, ये कितना जाएगा 2 4 2 0, 11 के पारे से कट रहा है क्या 2 बार, फिर 22 वापिस 2 बार 0, क्या आया 36 इंटू 220 का गुणा करो, आंसर आपके सामने, करूं मैं यहां से कर देते, ठीक है, हाँ 0 12 एक हासिल वापिस 12 13 एक क्रोस 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6 0 2 9 और 7, कितना आया 7920 रुपए कुल मूल्य था। कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर राइट हो गया, ठीक है मित्रों, समझ गए आप, समझ गए, देखो उसने जो अनुपात कहा है उसी अनुपात से अपन ने प्रश्न कर लिया। देखो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जैसे क्या कहा पहले क्या था मूल्य 6 इकाई था, इसको पूरा 6 इकाई मान लिया, इसको जोड़ के 6 इकाई मान लिया, ठीक है, 6 इकाई बार था तो उसका मूल्य कितना हो गया 36 हो गया, क्योंकि वो वर्ग के बराबर है मूल्य, 6 इकाई का मूल्य कितना हो गया 36। अब क्या क्या बाद में उसके टुकड़े कर दिए, क्या टुकड़े करे 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के, तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा, इसका वर्ग 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। अब कुल मूल्य कितना हुआ 14 ही बना, तो 36 में से 14 घटाते तो अपने पास क्या आ गई हानि आ गई, कितनी हानि हुई, ये हानि क्यों निकाली, क्योंकि हानि का मूल्य अपन को दे रखा है, हानि कितनी 22 अनुपात की हानि हो गई, उसका मूल्य 4840 है, और अपन को निकालना क्या 36 का मान, कुल मूल्य निकालना है, ये पहले वाला है कुल मूल्य निकालना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36 ऊपर लिख दो, जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है नीचे उसका मान इधर, सोल्व किया तो आंसर आ गया, ठीक है मित्रों। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्वेश्चन कैसे लगा एक कमेंट करना, ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्र, ठीक है, धन्यवाद।